Okay, so the previous MCQ that we left was limit x tending to 0, e power x minus q divided by 2x equal to 1. अब अगर इसमें हम ये देख ले कि ये वही फॉर्मेट है e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1, अगर लिमिट 0 को टेंड कर दें उसी की तरह का फॉर्मेट बन रहा है। पहले बना लेते हैं उसको। क्वेश्चन है कि p और q निकालने हैं, p प्लस q निकालने हैं, सॉरी p प्लस q निकालने हैं। अगर ये 1 के बराबर है, अगर ये 1 के बराबर होगा तो इट मींस कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये चीज 1 के बराबर होगी ना तो मतलब कि ये लिमिट 0 अगर पुट करोगे तो दिस मस्ट एग्जिस्ट। सही है, एग्जिस्ट करेगा तो तभी तो वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड पर। क्या करो, ऊपर p कॉमन कर लो, p इंटू ई पावर x माइनस क्यू डिवाइड बाई p डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों किया ये? क्योंकि मैंने ये फॉर्मेट बनाया था, e पावर समथिंग e को अकेले करना था माइनस समथिंग डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। अब अगर ये चीज लिमिट के बराबर होगा, मतलब अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x के मुताबिक ये चीज भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों तो सही जगह पे है। बट इस भाई साहब ने मसला किया, तो अगर इसको एग्जिस्ट करना चाहिए दैट मींस कि q डिवाइड बाई p 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 चाहिए हमें, ये 1 के बराबर होना चाहिए। इससे आ जाएगा q इज इक्वल टू p, q p के बराबर आ जाएगा। अगर q p के बराबर है तो p प्लस q किसके बराबर होगा, p प्लस q किसके बराबर होगा। ये तो सॉल्व होके 1 दे देगा। अगर ये 1 के बराबर होगा ना, अगर ये चीज 1 के बराबर होगा तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 थ्योरम है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये तो 1 दे देगा हमें। तो फिर बच जाएगा p डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो सर, p डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2। तो p अगर 2 के बराबर है तो p q के बराबर है, तो q भी 2 के बराबर हो जाएगा। तो p प्लस q किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। p प्लस q 4 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज लिमिट x is tending to 0, 1 minus cos x divided by 2x, 1 minus cos x divided by 2x। पुट करो 0, 1 minus 1 divided by 0, 0 divided by 0 एंड डिटरमिनेंट बन गया। सॉल्व करने का अब क्या करना है, ये आप लोग एक थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री से याद होगा, 1 minus cos of anything is equal to 2 sin square of anything divided by 2, anything divided by 2। मतलब कि 1 minus cos 2x बराबर होगा 2 sin square of, इस चीज को 2 पे डिवाइड कर लो, 2x डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा 1 minus cos 2x इज इक्वल टू 2 sin square of x। यहाँ पे नोटिस करो ये डबल है, यहाँ पे सिंगल है। ये हाफ एंगल और डबल एंगल आइडेंटिटी है। यहाँ पे अगर डबल होगा तो उधर सिंगल होगा। तो अगर यहाँ पे 1 minus cos x होगा तो उस साइड पे 2 sin square उसका हाफ हो जाएगा, 2 sin square of x by 2। अगर यहाँ पे 1 minus cos 4x होता तो उस साइड पे हो जाता 2 sin square of 2x, उसका हाफ हो जाता। तो यहाँ पे 1 minus cos x है तो ये हो जाएगा 2 sin square of 2x, 2 sin square of x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2x। अब क्या करना है, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल बी लेफ्ट विद sin square of x डिवाइड बाई 2, sin square of x डिवाइड बाई 2, सही है ना, sin square of x डिवाइड बाई 2, sin square of x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई x। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे है, एक छोटी सी मिस्टेक, इनफैक्ट मिस्टेक नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है। वो ये है कि क्या कहते हैं, इसको लिख लो एज sin square of, सॉरी sin of x by 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x, sin of x by 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे x स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा। x स्क्वायर तो मेरे पास है नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, सॉरी अबाउट दैट। ये 2x स्क्वायर होना चाहिए, 2x स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये x स्क्वायर हो जाए फिर अभी ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। किस तरह सॉल्व होगा, इसको लिख लो एज क्या कहते हैं, साइन ऑफ, क्या कहते हैं, x by 2 होल स्क्वायर, नीचे इसको कर दो x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर, इसके साथ क्या कहते हैं, इसको होल स्क्वायर में पहले लिख दो, नीचे वाले को भी। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x by 2, सॉरी साइन ऑफ x by 2 डिवाइड बाई x, इसको होल स्क्वायर कर दो। अब ये x by 2 है, इधर x by 2 प्रोड्यूस कर लो, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x by 2 डिवाइड बाई x by 2, सही है, डिवाइड बाई x by 2। और ये हो जाएगा क्या कहते हैं, होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर बाहर कर दो, 4 आ जाएगा, अंदर x by 2 x by 2 सेम जीरो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो आंसर वुड बी 1, आंसर वुड बी सॉरी 4, आंसर वुड बी 4, आंसर 4 आ जाएगा।
I'll repeat this one, ये थोड़ा सा शायद क्या कहते हैं मुश्किल हो. 1 minus cos x divided by x. सही है. लिमिट x टेंडिंग टू 0. लिमिट x टेंडिंग टू 0. 1 minus cos x बराबर होता है 2 sin square of x by 2. 2 sin square of x by 2 divided by नीचे x आ जाएगा. नीचे x आ जाएगा. x square सॉरी. 2 को बाहर कर लो. sin of x by 2 divided by x whole square कर लो. अब 2 into ये क्या कहते हैं साइन. अच्छा ये मैंने बाहर क्या कहते हैं इधर 2 मल्टीप्लाई नहीं किया था. सॉरी अबाउट दैट. 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई नहीं किया था. सही है. जो बाहर 2 है अंदर हो जाएगा साइन ऑफ x by 2. नीचे x है तो x 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो होल स्क्वायर. अच्छा अब ये हो जाएगा 2 into 1 divided by 2 डॉट साइन ऑफ x by 2 डिवाइड बाई x by 2 होल स्क्वायर. अच्छा मैंने उधर 2 बार किया था. सॉरी 1 by 2 बार करना चाहिए क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 ये वाला 1 by 2 बाहर करना है. ये वाला 2 रहने देना. मैंने ये वाला बाहर कर दिया था. तो ये हो जाएगा इस 1 by 2 का स्क्वायर बाहर कर लो. 2 डॉट 1 by 2 का होल स्क्वायर. 2 डॉट 1 by 2 का होल स्क्वायर. अंदर हो जाएगा साइन ऑफ x by 2 डिवाइड बाई x by 2 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 और ये बच जाएगा. तो 2 इंटू क्या कहते हैं 1 by 2 का स्क्वायर. दिस वुड गिव यू क्या कहते हैं 2 डॉट 1 by 4 which is 1 divided by 2 which is 1 divided by 2. तो ये याद रखना. इसको अगर याद कर लो तो काम आसान हो जाएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 1 minus cos x divided by x स्क्वायर का लिमिट होता है 1 by 2 1 divided by 2. बाई चांस अगर ये क्या कहते हैं इस तरह होता है कि 1 minus cos x divided by x. अगर नीचे ये x स्क्वायर ना हो फिर किस तरह करते हैं. ये हो जाता 2 sin square x by 2 डिवाइड बाई x. 2 को बाहर कर लो. sin x by 2 डिवाइड बाई 2. इसको इस तरह लिख लो डॉट sin x by 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब इसमें मैं एक बात बताऊं कि इसका आंसर सीधा 0 आएगा. 0 किस तरह आएगा. 0 इसलिए आएगा कि अगर इस चीज को मैं सिंपलीफाई कर भी दूं. अगर इस चीज को मैं सिंपलीफाई कर भी दूं यहाँ पे सॉरी x आता है. अगर इस चीज को मैं सिंपलीफाई कर भी दूं बाई चांस अगर सिंपलीफाई कर भी दूं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा. सही कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा. लेट्स से कि क्या कहते हैं इसने मुझे दे दिया 1 दे दिया 2 दे दिया 3 दे दिया 4 दे जो भी दे दिया. लेकिन जैसे मैं यहाँ पे साइन x को 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर आएगा. यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पुट कर लो तो साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 2 0 साइन ऑफ 0 0. तो ये टोटल मुझे 0 दे देगा. सो लिमिट x टेंड टू 0 1 minus cos x डिवाइड बाई x उसका लिमिट 0 है. बट 1 minus cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर उसका लिमिट 1 by 2 है. उसका लिमिट इज 1 डिवाइडेड बाई 2. if I were to ask you कि 10x minus sin x डिवाइडेड बाई x क्या कहते हैं क्यूब. लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करो 0 tan 0 sin 0 दोनों 0 के 0 minus 0 is 0 नीचे भी 0 तो इंडिटरमिनेट. sin को tan को लिखो sin by cos minus sin x डिवाइडेड बाई x क्यूब. सही है डिवाइड बाई x क्यूब. अब क्या करना है एलसीएम ले लो. एलसीएम का आसान तरीका बता दूं. cos को मल्टीप्लाई करो इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ और दोनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दो. सो sin x minus sin x cos x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई x क्यूब. नोटिस करो दिस इज द मेन डिवीजन लाइन. ये मेन डिवीजन की लाइन है. तो ये इस तरह हो जाएगा sin x minus sin x cos x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x. इस मेन डिवीजन लाइन की जगह लिख लो ये वाला साइन और नीचे लिख लो x क्यूब. तो ये दे देगा sin x minus cos x sin x डिवाइडेड बाई cos x मल्टीप्लाई बाई इसको लिख लो 1 डिवाइड बाई x क्यूब. जब आप लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो ना तो वो चेंज हो जाता है. क्या कहते हैं जो टर्म होता है वो उल्टा हो जाता है मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है. सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम ओवर हियर इज sin x minus sin x cos x डिवाइड बाई cos x डॉट x क्यूब. ऊपर क्या कहते हैं आपको साफ दिख रहा है कि sin x कॉमन कर दें 1 minus cos x डिवाइड बाई cos x डॉट x क्यूब हो जाएगा डॉट x क्यूब. अब जरा चेक करो लिमिट x टेंडिंग टू 0. ये 0 दे रहा है ये 0 दे रहा है ये 1 दे रहा है ये 0 दे रहा है तो 0 डिवाइड बाई 0 बन रहा है. अब क्या करना है
इस साइन एक्स को ले लो, इसको एक एक्स दे दो, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स डॉट कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स तो कोई मसला ही नहीं क्रिएट करना, कॉस को जीरो पे फेंक दो तो वन दे देगा, डॉट वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स ये दे देगा वन, cos x भी 1 दे देगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 minus cos x divided by x square when x is tending to 0, अभी पिछले का हुआ है, इसका 1/2 आता है, आंसर वुड बी 1 divided by 2, आंसर वुड बी 1 divided by 2, सही है, आंसर आपको दे देगा 1 divided by 2 which is 0.5, which is 0.5. Okay, now let us check a very important concept, that if you are evaluating at x या n tending to infinity, limit at infinity, पहले आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि क्या सीन चल रहा है, सही है, उसको पता सॉल्व करके ही पता चलेगा कि क्या सीन चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सही है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3, ये करवाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना कि क्या कहते हैं, what would be the answer of this 0.2 power infinity and what will be 1.2 power infinity? 1 power infinity 1 के बराबर होता है, बट इन लिमिट्स जब आप लोग लिमिट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, 1 power infinity is indeterminate, लिख लो अपने साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 power infinity is not 1, लिमिट्स में लिख लो अपने साथ, लिमिट्स में 1 power infinity is not 1, it is indeterminate. 0.2 की पावर इंफिनिटी को जरा चेक कर लेते हैं, इफ आई वर टू टेल यू कि 0.5 बड़ा है या 0.5 का स्क्वायर बड़ा है या 0.5 का क्यूब बड़ा है, द आंसर इज कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.5 का स्क्वायर which is greater than 0.5 का क्यूब, which is greater than 0.5 का क्यूब। अगर आप लोग किसी फ्रैक्शन, मतलब एक नंबर जो 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, अ नंबर जब फ्रैक्शन हो x अगर 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, अगर इस तरह का कोई नंबर हो, इसका आप स्क्वायर करते जाए पावर बढ़ाती जाए, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है, उसकी वैल्यू इतनी कम होती जाती है। 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये होता है 0.625, सही है, सॉरी 0.0125, सो क्यूब करके आप लोग चेक कर सकते हैं, सही है, सॉरी 0.125 होता है, 0.5 is greater than 0.25 which is greater than 0.125। जब आप एक फ्रैक्शन का पावर बढ़ाते जाते हैं ना, उसकी वैल्यू इतनी कम होती जाती है, तो जब आप उसका पावर इंफिनिटी करते हैं, बढ़ने की आखिरी हद इंफिनिटी है, तो कम होने की आखिरी हद क्या है, जीरो। तो जब भी फ्रैक्शन नंबर का आप लोग पावर इंफिनिटी करते हैं, उसका आंसर जीरो आएगा, बट अगर 1 से बड़ा नंबर है, x इज ग्रेटर देन 1, तो आप उसकी पावर इंफिनिटी कर लेना, x की पावर इंफिनिटी वो इंफिनिटी ही देगा आपको। अगर x 1 से बड़ा होना, इवन अगर आप 1 पॉइंट ट्रिपल ट्रिपल मतलब जितना भी कम ये कर लेना, ये आपको इंफिनिटी दे देगा, ये आपको इंफिनिटी दे देगा, सही, ये आपको इंफिनिटी दे देगा। एंड कन्वर्सली इफ यू डिवाइड समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कर ले 0.2 पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.2 पावर प्लस इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू जीरो आती है, जीरो विच इससे दोबारा इंफिनिटी आ जाएगा। कॉमन सेंस से माइनस इंफिनिटी का मतलब है कि आप उसकी पावर कम करते जा रहे हैं। अब अगर एक फ्रैक्शन नंबर की पावर बढ़ाते जाइए, उसका वैल्यू कम आता है, तो अगर उसकी पावर कम करते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, सही है ना, तो इसलिए ये मैथमेटिकल फॉर्म है, बाकी कंसेप्ट अगर खुद सोच सकते हैं कि अगर पावर कम करती जाए तो वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो जब भी आप लोगों को इस तरह दिखे ना कि कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x आपसे पूछा, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल में आपसे पूछा गया, सही है ना, पहले तो ये कर ले कि इसको जरा क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते कि आता क्या है, इधर पुट करो इंफिनिटी आ जाएगा, इधर इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट है, नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, अगर डायरेक्टली इंफिनिटी पुट कर लेना तो इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी व्हिच इज इंडिटरमिनेट, तो सॉल्व करने का तो कोई जुगाड़ मारना होगा। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है कि टेक हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर कॉमन, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर को कॉमन कर लो, हाईएस्ट पावर 3 है, इसको कॉमन कर लो, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर एक्स क्यूब कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, नीचे अगर एक्स क्यूब कॉमन कर लो तो हो जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर
प्लस 3। अब ये तो आपको पता है ना कि n नंबर k डिवाइड बाई इंफिनिटी या इंफिनिटी का स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होता है, सही है ना। x क्यूब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। नोटिस करो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचता क्या है, इंफिनिटी पुट कर लो 2 माइनस 3 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस 1, यहाँ पे भी इंफिनिटी का क्यूब आता है सॉरी, प्लस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई इंफिनिटी का क्यूब। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्या बचा है 2 डिवाइड बाई 4 which is 1 divided by 2 which is 1 divided by 2 which is 1 divided by 2। अब नोटिस करो कि क्या इनका पावर सेम था p ऑफ x या q ऑफ x। करो लीडिंग कोएफिशिएंट का जो पावर होता है ना p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x, if they have same degree, if they have same degree, अगर उन दोनों की सेम डिग्री हो और x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा ना, बिल्कुल टेंशन लेके सोचो भी मत, जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स होंगे ना, ये पहले कोएफिशिएंट्स उनको डिवाइड कर लो, वही आंसर है। 2 डिवाइड बाय 4 1 बाय 2 आंसर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 इज द आंसर। दूसरा एमसीक्यू करके ही समझना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5x power 4 plus 3x cube plus 2x square plus 1 divided by 10x power 4 plus 20x cube plus 13x square plus 5। सिर्फ चेक करो पावर में क्या सीन चल रहा है, दोनों की पावर हाईएस्ट पावर दोनों की सेम है, ये सब जीरो हो जाने जब आप लोग कॉमन कर लेंगे आंसर सीधा आ जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट्स 5 डिवाइड बाय 10 1 डिवाइड बाय 2 इज द आंसर, 1 डिवाइड बाय 2 या 0.5 इज योर आंसर। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा केस, ये पहला केस है सही है। दूसरा केस क्या होता है, अगर एक की पावर बड़ी है 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 10x की पावर 4 प्लस 5x पावर क्यूब, x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा अगेन तरीका वही है, तरीका अगेन वही है, क्या करना है आप लोगों ने, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर कॉमन करना है, कॉमन कर लो 3 सॉरी x की पावर 4, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए मैंने ये कॉमन किया, इनटू 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई x की पावर 4 इनटू 10 प्लस 5 डिवाइड बाई x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, सही, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। जब पुट करोगे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 4 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर इज 0 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 डिवाइड बाई इंफिनिटी इज 0। तो ये हो जाएगा 3 इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी डिवाइड बाई 10 विच इज इंफिनिटी। जब हाई ऊपर का पावर ज्यादा हो नीचे से कम हो आंसर सीधा इंफिनिटी आएगा। मतलब कि इफ डिग्री ऑफ p of x is greater than q of x, answer is infinity, answer is infinity। ये याद रखो कि ये देखो नोटिस करो कि ये इंफिनिटी पे ट्रेंड करने वाले क्वेश्चन है, माइनस इंफिनिटी पे करोगे तो फिर क्या कहते हैं कॉमन वगैरह करके उसमें फिर ये शॉर्टकट नहीं मार के ना, कॉमन वगैरह करना होगा वहां पे चेक करना होगा, हर क्वेश्चन में शायद अप्लाई ना हो जाए, सही है। इंफिनिटी के सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं, माइनस इंफिनिटी पे ट्रेंड करे थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह देख के मारना होगा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x पावर 10 minus 5x power 9 plus 10x power 7 divided by 5x power 9 minus 10x power 3 plus 20x square। सिर्फ ये देखो किसका डिग्री ज्यादा है या किसका दोनों का इक्वल है, p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री या ज्यादा या कम है, ऊपर वाले का ज्यादा है, बिल्कुल सॉल्व भी मत करो आंसर सीधा इंफिनिटी आएगा, अगर कॉमन करके कर भी लो ना तो भी इंफिनिटी आ जाएगा, तो भी इंफिनिटी आ जाएगा, बट यहाँ पे मुझे सीधा पता है कि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो आंसर वुड बी इंफिनिटी। तीसरा केस आई थिंक पीपल क्या कहते हैं गेस कर ही लिया होगा कि इफ p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x, अगर q ऑफ x की डिग्री ज्यादा हो, अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, q ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री, तो इंफिनिटी नीचे बच जाएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, ग्रेटर डिग्री देन आंसर इज 0। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी
3x power 3 plus 2x square divided by 4x power 4 plus 5x power 6. सॉरी 6 नहीं, जोड़ कर लेते हैं 5x पावर 3। अब सब साफ पता चल रहा है, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लो, नीचे से कर लो, एक ही बात है। ऊपर से कर लेते हैं, एक्स क्यूब इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब 4x प्लस 5, ये दोनों कैंसिल, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी के टर्न कर दिया, हो जाएगा 3 प्लस 0 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस 5, तो 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी विच इज 0। तो अगर नीचे की डिग्री ज्यादा हो, आंसर वुड बी डायरेक्टली 0। अगर डिग्री इक्वल हो, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का क्या कहते हैं, जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स होंगे उनका डिवाइड कर लो, उनका रेशियो आंसर होगा। ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो तो इन्फिनिटी, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो तो -0। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी -100x क्यूब डिवाइड बाई -20x क्यूब, सॉरी प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर। सिर्फ चेक करके देखो कि डिग्री ऊपर नीचे सेम है, सेम है। आंसर क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो -100 डिवाइड बाई 20 which is -5, -5 is the limit, -5 is the answer, या -5 is the limit, सही है, -5 is the limit। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आप लोग शॉर्टकट्स अप्लाई करके आ जाते हो, बट शॉर्टकट्स कंडीशनल होते हैं कुछ, सही है ना। इसमें भी एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, लिमिट x is tending to infinity, limit x is tending to infinity -2x power 4 plus 5x square plus x plus 1 divided by 5x cube plus x minus 2। when you see this you will say कि मतलब ऊपर वाली की डिग्री तो ज्यादा है, तो आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए, बट नो, द आंसर इज नॉट इन्फिनिटी। द आंसर इज नॉट इन्फिनिटी। द आंसर इज नॉट इन्फिनिटी। आंसर इन्फिनिटी तब होता है, ये याद रखो, if leading coefficients ratio, if leading coefficients ratio is positive, then आंसर इन्फिनिटी होता है। इस केस में जब डिग्री ऊपर वाले की ज्यादा हो, when p of x degree is greater than q of x, अगर p of x की डिग्री q of x से बड़ी हो तो आंसर सीधा इन्फिनिटी नहीं आता, पहले चेक करना होगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, सही है ना, ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर सेम सीन हो, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो, बट लीडिंग कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है ना, मतलब -2/5 इज अ नेगेटिव नंबर, अगर ये इस तरह होता है 2x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x क्यूब प्लस x माइनस 2, अब ये इन्फिनिटी देता। अगर लिमिट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी होता, अब इसकी डिग्री भी ज्यादा है और इन दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव है, अब ये इन्फिनिटी देगा, अब ये इन्फिनिटी देगा। सो मेक श्योर कि आप लोग शॉर्टकट हमेशा अंधाधुंध ना फायर करो, सही ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कंडीशन क्या है। और दूसरी बात, आई विल नेवर रिकमेंड कि आप लोग शॉर्टकट यूज करो, आई वोंट रिकमेंड। आपके एनईटी का टेस्ट होता है ना, ये अगर शॉर्टकट से पास होता है ना, तो आप लोग ये शॉर्टकट का एक बुक आते हैं, उससे काम चल जाता है। फिर ये पूरा साल 4 एनटी देने की आपको जहमत नहीं करनी पड़ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लें। अगर आप लोगों का शॉर्टकट से होता ना, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, देयर कुड बी जस्ट 10 मिनट्स ऑफ लेक्चर्स और आपका काम इजी सी होता। बट नो, इस तरह है नहीं। जो बंदा भी ये शॉर्टकट से बुक से काम करके आ जाता है ना, आपकी किप्स की जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है वो शॉर्टकट से हो जाते हैं, बट दोज आर कंडीशनल शॉर्टकट्स इंडियन के बुक से उठाए गए हैं। दोज आर नॉट द स्टफ दैट यू विल बी आस्क्ड इन एनईटी, एनईटी में वो नहीं पूछेंगे। सो मेक श्योर कि यू पीपल नो द मेथड्स जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस दैट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि यू पीपल नो द मेथड्स, द प्रॉपर मेथड, सही है।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। If I were to ask you limit n tending to infinity, n square divided by 1 plus 2 plus, just 1 minute, plus 3 plus 4 so on up to n। अगर ये क्वेश्चन में देते सही है, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है? इन्फिनिटी पुट करो, तो ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे तो हमें पता नहीं है कि किस नंबर तक पूछे, नीचे भी इन्फिनिटी तक पूछे जा सकते हैं, तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में सॉल्व किस तरह करना है? आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में ये पढ़ा होगा ना, 1 plus 2 plus 3 so on up to n बराबर होता है n into n plus 1 divided by 2 के, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नीचे ये लिख लो, ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर, नीचे आ जाएगा n into n plus 1 divided by n into n plus 1 divided by 2, सही है? ये आ जाएगा। क्या करना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2n स्क्वायर डिवाइड बाई n, n into n plus 1 को कर लो तो n स्क्वायर प्लस n, सॉरी n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा? देखो, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, या तो n स्क्वायर कॉमन कर लो, या अगर शॉर्टकट से करना है तो दोनों की डिग्री सेम है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स नीचे n के साथ यहाँ पे 1 होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशो, और प्लस इन्फिनिटी आएगा, क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशो पॉजिटिव है, तो प्लस क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, डिग्री सेम है तो आंसर लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशो ही आ जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाय 1 व्हिच इज 2, 2 इसकी लिमिट आ जाएगी, आंसर वुड बी 2, द आंसर वुड बी 2। n स्क्वायर वगैरह कॉमन भी अगर करना चाहो ना तो वो भी करके कर सकते हो, आंसर आप लोगों के पास सेम ही आएगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगेन, ये मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, सॉरी नेक्स्ट टू प्रीवियस क्लास में करवाया था, कि अगर आप लोगों को कोई क्या कहते हैं अननोन दे दे, लिमिट्स में अननोन, और वो फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में, तो किस तरह सॉल्व करते हो? और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो मैंने बताया था ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर पुट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4, अगर ये हो, अगर मतलब इसकी लिमिट अगर आप लोग पुट कर ले, ये x इक्वल टू इंफिनिटी, ये 4 के बराबर आ जाए, देन a कॉमा b फाइंड कर लो। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर a कॉमा b फाइंड, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या सीन बना है इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लो, तो x स्क्वायर और क्या कहते हैं प्लस x प्लस 1, सही है, और क्या कहते हैं एलसीएम अगर ले लो, मतलब इसको पूरा सिंपलीफाई अगर आप लोग कर लो ना, एलसीएम लेना तो हम प्रीटी श्योर कि आप लोग को आता है, यू विल गेट x स्क्वायर इनटू 1 माइनस a प्लस x इनटू 1 माइनस b माइनस 4 माइनस a, और क्या कहते हैं प्लस 1 माइनस b माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं अपने पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भी सिंपलीफाई करना तो आप प्रीटी श्योर कि आप लोग को आता है ना, ये एलसीएम ले ले, इसमें ले ले, और इसमें x स्क्वायर के टर्म्स को अलग कर ले, x के टर्म्स को अलग कर ले, और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर ले, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है ना, x स्क्वायर उसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस x उसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, सही है, इसको कॉमन कर ले। अब अगेन वही बात है कि अगर अगर ये मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, सही है ना, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, यहाँ पे 4 आते हैं, सही है, अगर ये मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, इट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब मैं जीरो बाई जीरो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को सॉल्व करता हूँ ना, तो तब ही मेरे पास कोई एक कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट नंबर का लिमिट आता है। जब भी आप लोगों के पास दो फंक्शंस फ्रैक्शन में हो और आप लोगों से लिमिट पूछी गई हो, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि यार ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो है। अगर जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, तो हम उसमें कुछ जुगाड़ वगैरह मार के उसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर क्वेश्चन देख लो जरा, ये जो मैं कर रहा था, इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा था, इसलिए मैं ये डिनोमिनेटर से कॉमन करके जुगाड़ वगैरह मार रहा था। इधर भी इस तरह का कोई जुगाड़ होगा, अब जुगाड़ तो एट द मोमेंट हमें पता है नहीं, बट मुझे ये पता है कि अगर ये जुगाड़ पॉसिबल हुआ, तो मतलब कि ये चीजें जीरो होनी चाहिए, these things should be equal to zero, these things should be equal to zero, 1 minus a should be equal to 0, इससे आ जाएगा a equal to 1,
a equal to 1 and b -4 + 1 से -3 आते हैं, b -3 - a should be equal to 0. a की वैल्यू पुट करो 1, सो b -3 - 1 इक्वल टू 0. ये दे देगा b इक्वल टू 4. ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया. जस्ट रिमेंबर दिस कि ये क्या कहते हैं, 0 के बराबर होना चाहिए. ये मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था. सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. आपको किप्स में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा, सही. किप्स में आपको इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा. और क्या कहते हैं, मतलब जो किस्म का क्वेश्चन मिलेगा वो जस्ट वही होगा, बट अगेन एनईटी में रिपीट होता है. इट इज एन एनईटी फॉर्मेट क्वेश्चन, सो इट्स बेटर दैट यू पीपल लर्न हाउ टू सॉल्व इट. सही है ना. अच्छा, if I were to give you the limit n is tending to infinity, limit n is tending to infinity, 4 power n minus 5 power n divided by 4 power n plus 5 power n. क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर कॉमन करना है. हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर कॉमन करना है. 5 पावर n को कॉमन कर लो. 4 पावर n डिवाइड बाई 5 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 5 पावर n इनटू ये हो जाएगा 4 पावर n डिवाइड बाई 5 पावर n प्लस 1. अब देखो, 4 पावर n डिवाइड बाई 5 पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 5 होल पावर n कर सकता हूँ. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब देखो, 4 बाई 5 से क्या आता है, 0.8. 0.8 की पावर अगर मैं इंफिनिटी करूंगा तो मैंने बताया था ना कि फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0 देगा आपको. फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0 देगा. ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1 बच जाएगा, व्हिच वुड गिव यू -1. योर आंसर वुड बी -1. द आंसर वुड बी -1. Okay. Next is limit n tending to infinity, 4 power n plus 6 power n whole power 1 divided by n. पहले पुट करो वैल्यू, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पावर 1 बाई इन्फिनिटी. 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी पावर 0 बन जाएगा. दिस इज नॉट इक्वल टू 1. ये इनडिटरमिनेट है, ये इनडिटरमिनेट है, मतलब जुगाड़ वगैरह मारना होगा, जुगाड़ वगैरह मारना होगा. ऊपर वाला कौन सा केस था, इसमें अगर आप लोग डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी बच जाएगा. ये भी इनडिटरमिनेट था. इनडिटरमिनेट था इसलिए तो हमने सॉल्व किया कॉमन सेंस से. हाईएस्ट पावर कॉमन कर लो, 6 पावर n. 4 पावर n डिवाइड बाई 6 पावर n प्लस 1 होल पावर 1 डिवाइड बाई n. 1 पावर n दोनों पे अप्लाई कर लो. 6 पावर n होल पावर 1 डिवाइड बाई n इनटू 4 बाई 6 को लिख लो 2 बाई 3, 2 मतलब इसको लिख लो 4 बाई 6 होल पावर n. तो 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 बाई 3 पावर n. तो ये 2 बाई 3 होल की पावर n हो जाएगा प्लस 1, और ये 1 बाई n. यहाँ पे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 पावर n मल्टीप्लाई 1 बाई n से 1 आ जाएगा, तो 6 पावर 1 मतलब 6 बच जाएगा इनटू. अब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करो. ये तो फ्रैक्शन है, 2/3 0.666. फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, और ये दे देगा 1 बाई इन्फिनिटी विच इज 0. तो 6 इंटू 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 इज 1, तो 6 इंटू 1 विच इज 6, विच इज 6. तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 6. अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि क्या कहते हैं. लेट मी जस्ट चेक द टाइम. टाइम क्या है. ओके, वी हैव 4 मिनट्स रिमेनिंग, हो जाएगा. अगर आप लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो, 2x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, अगर इस पर टेंड करना है, क्या करना है, तो वेरी सिंपल. अगर इस चीज पर टेंड करना हो ना, तो एक काम करना है. अब ये सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी है. अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता तो मैं पिछले वाला शॉर्टकट मार के आ जाता, बट चूंकि वो नहीं है तो क्या करना होगा, इसमें ये करो कि x को पुट करो एज क्या कहते हैं t. x को पुट करो एज t. सही है.
x को पुट करो एज माइनस टी, सही है ना, x को पुट करो एज माइनस टी वेयर t is tending to infinity, t is tending to infinity, मतलब कि यहाँ पे पुट करो लिमिट, अब हो जाएगा t टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे x की जगह पे पुट करो, जब पे x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करो माइनस टी, 2 इंटू माइनस टी का क्यूब प्लस इंटू माइनस टी और प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू माइनस टी माइनस माइनस टी का क्यूब, सही है। तो ये आप लोग जब सिंप्लीफाई करोगे ना इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट, सॉरी, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, t टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 2t क्यूब माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब। अब तो बस सिंपल हो गया ना, दोनों की डिग्री सेम है, टी क्यूब तो माइनस 2 डिवाइड बाई इसका लीडिंग कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, फिर तो पिछले वाला शॉर्टकट है, बस सिर्फ टी को मतलब इधर इन्फिनिटी प्रोड्यूस करना था, पहले माइनस इन्फिनिटी गिवन था, उधर उसको इन्फिनिटी प्रोड्यूस करना था, और वो जो कर लिया वो हमने इस तरह कर लिया, एक्स को माइनस टी अज्यूम कर लिया, सही है। सो दैट्स इट, नेक्स्ट चीज है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्यूरीज हो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा कांटेक्ट नीचे गिवन होगा या नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पे यू कैन कांटेक्ट मी, और इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स। और अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह चाहिए फॉर एनटी, सो जस्ट कांटेक्ट ऑन द इंस्टाग्राम पेज या मेरी उस पर कांटेक्ट कर लो, यू विल गेट द डिटेल्स वगैरह फॉर दैट, सही है। और जो एफएलपीज और पास्ट टाइम चीजें वो भी आपको मिल जाएंगे, सही है।